मेरा गांव हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ है। मेरा गांव है। ये एक बहुत छोटा सा गांव और ये गांव, इसमें हर जगह हरियाली देखने को मिलता है। और चाहे मौसम कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर हरा भरा घास, हरे भरे पेड़ पौधे, और जो जैसे केला का फसल होता है, जो हमेशा 12 मास फलने वाले केले के फसल, केले के फल, और यहाँ पर उगने वाली साग सब्जियाँ, ये हमेशा यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं किसी मार्केट से, किसी बड़े मार्केट से तो ज़्यादा ही सुंदर है। बड़े मार्केट दिल्ली से तो सुंदर ही है, क्योंकि जहाँ पर कभी गर्मी कभी ठंडी, भले ही रोज़गार का बहुत सारा हब मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग भूखे दिल्ली में ही सोते हैं। लेकिन गांव एक ऐसा जगह जहां पर दिन भर आप काम करें तो भी और काम ना करें तो भी, रात को ऐसा कोई दिन नहीं होता है, कोई रात नहीं होता है जिस रोज़ लोग भूखे सोता है। और हरियाली से भरा पूरा ये लोकल एरिया यहाँ के, जहाँ पर एक तरफ हम लोग अपने आप को इंडिया के नागरिक कहते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम लोगों का अधिकांश ज़मीन नेपाल में ही पड़ता है, जिसको उगाने के लिए हम लोग डेली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये एक ऐसा बॉर्डर जहाँ पर जाने के लिए न कभी वीज़ा की ज़रूरत पड़ता है और न ही कभी पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ता है। हम लोग की अधिकांश, जैसे अगर मंदिर भी जाना होता है तो हम लोग नेपाल के मंदिर जाते हैं। हम लोग का ऐसा एरिया जहाँ पर न कभी बाढ़ का प्रकोप पड़ा है और न कभी जो सुखाड़ का प्रकोप। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर बाढ़ में भी फसल उगता है अच्छा से, और सुखाड़ के टाइम में भी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फसल सब उगते हैं। जहाँ पर एक तरफ नेपाल को देखने को हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग पूरे इंडिया में हर जगह घूमने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, और एट द एंड हम लोग साल में एक बार अपने घर वापस जरूर आते हैं। यही है मेरा गांव। यहाँ पर बरसात के मौसम में आम का फल मिलता है, और जाड़े के मौसम में यहाँ पर सब्जी में गोभी हम लोग उगाते हैं। बरसात के मौसम में उगने वाली यहाँ पर फसलें, साग, जैसे रेसे की साग, बहुत सारे साग यहाँ पर उगाए जाते हैं। हम लोग को कभी भी, कहने का मतलब खाने पीने के लिए कोई भी साग सब्जी का सामान कभी भी हम लोगों को दूसरे जगह ख़रीदने के लिए नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वो सारा कुछ हम लोग अपने खेत में उगाते हैं। हरा मिर्च जहाँ पर मार्केट में लोग सब सब्जी मंडी से ख़रीदते हैं, वहीं पर हम लोग ये सारा कुछ अपने ही खेत में उगाते हैं। हम लोग अगर कोई फल खाना होता है, जैसे केला का फल खाना होता है, तो मार्केट के लोग जहाँ पर ख़रीद कर खाते हैं, वहीं पर हम लोगों के जो खेत में ऑलरेडी केला का जो फल है वो लगा हुआ है। आम मार्केट में जहाँ पर लोग ख़रीद कर खाते हैं, वही चीज़ हम लोग अपने ही बगीचे से तोड़ कर खाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक मार्केट से बेहतर फील देता है। मार्केट में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मार्केट में हमेशा बिजली मिलती है, लेकिन गांव में वो बिजली 5-6 घंटा नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी मेरा गांव कहीं ना कहीं मार्केट से तो बेहतर ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को स्वच्छ हवा मिलता है। जो दिल्ली में रह के लोग सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, उन सब से तो बेहतरीन ही है मेरा गांव। कहीं ना कहीं उसका भी गांव बेहतरीन है, लेकिन वो लोग अपने गांव को भूल करके दिल्ली में जाके बस के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कम से कम उससे तो बेहतर ही है मेरा गांव, जहाँ पर बाढ़ भी आता है। बाढ़ आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे कि बाढ़ कैसे होता है, लेकिन हम लोग ये सारा कुछ हर एक साल फेस करते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से फसल की तो बर्बादी होती ही है,
लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारा एडवेंचर भी होता है। कहने का मतलब हम लोग बाढ़ में घूमने के लिए जाते हैं, जगह जगह नाव पे यात्रा करते हैं बाढ़ के टाइम में, एक जगह से दूसरे जगह। वो ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का गांव चारों तरफ से बांध से घिरा हुआ है। बस एक नदी है जिसमें हमेशा पानी रहता है, और वो पानी ऐसा है कि नदी के पानी को आप लोग सीधा उठाकर पी सकते हैं, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। हम लोग के गांव के बस 2 किलोमीटर पे बस बहने वाली नदी है, जो हम लोग के एरिया से होकर गुजरती है, कोसी नदी, जिसको बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी से बिहार में बहुत सारे जगह पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बहुत कहने का मतलब ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन उस नदी से भी हम लोग के एरिया में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का गांव पूरी तरह से चारों तरफ बांध से घिरा हुआ है। ये एक ऐसा बांध जहाँ पर शहर में या दूसरे स्टेट में हम लोग देखते हैं, यानी कि खेत के बराबर बांध रहता है, लेकिन हम लोग के एरिया में ऐसा नहीं है। अगर बांध की ऊंचाई का अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जहाँ पर खेत है वहाँ से लगभग 20 से 30 फीट ऊंचा रहता है, और वो सारा कुछ हम लोग के एरिया में है। ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए खुशी का बात रहता है, जहाँ पर हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, खाते हैं। यानी कि बिहार का एक छोटा सा गांव, बिहार का कोई भी ऐसा गांव है जहाँ पर अधिकांश लोग यहाँ पर चावल खाते हैं, हम लोग भी चावल खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शाम के टाइम को रोटी। हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मार्केट में जैसे बहुत सारे तरह के चीज़ सब बना कर तो नहीं खाते हैं, लेकिन इतना है कि कुछ डेली बेहतरीन खाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और यही हम लोगों के लिए एडवेंचर रहता है, बेहतरीन रहता है, अच्छा लगता है। गांव से कभी भी मार्केट जाने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट जाने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह पे फंस जाते हैं। लेकिन गांव में हम लोग एक नहीं होता है, आज़ाद पंछी की तरह रहते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग ये प्रॉब्लम का सलूशन एक दूसरे से मिल के करते हैं, और जहाँ पर खाने पीने की बात से ले करके हम लोग आपस में बहुत सारे लोग आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।